वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मौर्य साम्राज्य से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन को चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? इसका उत्तर पण था मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम। क्वेश्चन नंबर 3, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तो कहाँ था? इसका उत्तर तक्षशिला था मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र। क्वेश्चन नंबर 4, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर सम्राट अशोक ने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 5, मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है विशाख दत्त है मुद्रा राक्षस के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 6, किस शासक का नाम देवानाम प्रियदर्शी था? इस क्वेश्चन का सम्राट अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी था। क्वेश्चन नंबर 7, चाणक्य किस मौर्य शासक के प्रधानमंत्री थे? इस क्वेश्चन का उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 8, कलिंग विजय के बाद अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? इस क्वेश्चन का बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था कलिंग विजय के बाद सम्राट अशोक महान ने। क्वेश्चन नंबर 9, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इस क्वेश्चन में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 10, पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? इस क्वेश्चन का सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 11, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? इस क्वेश्चन का रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? इस क्वेश्चन का तो मौर्य राजवंश ने शासन किया था नंद वंश के पश्चात मगध पर। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। क्वेश्चन नंबर 13, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का उत्तर है इंडिका है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इस क्वेश्चन का उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था प्रथम भारतीय साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 15, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इस क्वेश्चन का जेम्स प्रिंसेप था अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 16, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? इसका उत्तर है बृहद्रथ था अंतिम मौर्य सम्राट। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो इस क्वेश्चन का चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज। अशोक का समकालीन तुर्मई कहाँ का शासक था? अशोक का समकालीन तुर्मई कहाँ का शासक था? इस क्वेश्चन मिस्र का शासक था अशोक का समकालीन तुर्मई। चलते हैं अगले, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में डिमेक्स भारत आया था? इसका उत्तर है बिंदुसार। तो डिमेक्स बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन, चाणक्य का बचपन का नाम क्या था? चाणक्य का बचपन का नाम क्या था? इसका उत्तर है विष्णुगुप्त था और कौटिल्य का भी नाम था चाणक्य का अन्य नाम। क्वेश्चन नंबर 22, किस स्तंभ में अशोक के
अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का बाबरू स्तंभ, बाबरू स्तंभ में सम्राट अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है कालसी में स्थित है उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख। अगला क्वेश्चन, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? इसका उत्तर है महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर गूढ़ पुरुष कहा जाता था मौर्य काल में गुप्तचरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? इसका मतलब 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो इसका उत्तर है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? इस क्वेश्चन पुष्यमित्र शुंग, तो पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? इस क्वेश्चन का तक्षशिला था मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र। क्वेश्चन नंबर 30, कुलंदी बाग प्राचीन स्थान कहाँ था? इसका उत्तर है पाटलिपुत्र था कुलंदी बाग प्राचीन स्थान। क्वेश्चन नंबर 30, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो किस मौर्य शासक ने की थी? इस क्वेश्चन का तो सम्राट अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 32, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? इस क्वेश्चन का उत्तर तक्षशिला भेजा था बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए सम्राट अशोक को। क्वेश्चन नंबर 33, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? श्रवणबेल गांव में। इस क्वेश्चन का उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 34, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? इस क्वेश्चन का प्राकृत भाषा है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल कैसे बना था? तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किससे बना हुआ था? इस क्वेश्चन के लकड़ी से बना हुआ था पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? इस क्वेश्चन का मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर है अर्थशास्त्र, चाणक्य के अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? इस क्वेश्चन का उत्तर उपगुप्त, तो सम्राट अशोक ने उपगुप्त ने किस बौद्ध भिक्षु ने सम्राट अशोक को दीक्षा दिलाई थी? तो उपगुप्त ने दीक्षा दिलाई थी सम्राट अशोक को। क्वेश्चन नंबर 39, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? कि किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का
उल्लेख मिलता है। इस क्वेश्चन होते हैं परिशिष्ट पर्वन। तो परिशिष्ट पर्वन में जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 40, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर थे? बिंदुसार की मृत्यु के समय सम्राट अशोक किस प्रांत के गवर्नर थे? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का तो उज्जैन के गवर्नर थे बिंदुसार की मृत्यु के समय सम्राट अशोक। बिंदुसार सम्राट अशोक के पिता थे। क्वेश्चन नंबर 41, मौर्य काल में सीता के से क्या तात्पर्य? सीता का मतलब क्या होता है? इसका उत्तर है राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था मौर्य काल में। क्वेश्चन नंबर 42, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 43, किस मौर्य शासक को अमित्रघात, सिंहसेन, मद्रसार तथा अजातशत्रु वरिसार कहा गया है? किस मौर्य शासक को अमित्रघात, सिंहसेन, मद्रसार तथा अजातशत्रु वरिसार कहा गया है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन का मतलब बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन, मद्रसार और अजातशत्रु वरिसार कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 44, तक्षशिला में पहली बार विद्रोह किसके कुप्रशासन के कारण हुआ था? तक्षशिला में पहली बार विद्रोह किसके कुप्रशासन के कारण हुआ था? इस क्वेश्चन का सुशीम के कुप्रशासन के कारण हुआ था तक्षशिला में पहली बार विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 45, किस मौर्य शासक को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता नाम से जाना जाता है? किस मौर्य शासक को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का बिंदुसार, जो सम्राट अशोक का के पिता थे बिंदुसार, और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र, पिता के पुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हुए, पिता के पुत्र और पुत्र का पिता अशोक के पिता थे, इसलिए पुत्र का पिता नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक की पुत्री हेलेना से विवाह किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक की पुत्री हेलेना से विवाह किया था? इस क्वेश्चन का तो सेल्यूकस निकेटर। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की यूनानी शासक की पुत्री हेलेना से विवाह किया था। क्वेश्चन नंबर 47, किस मौर्य शासक को ग्रीक और लैटिन लेखों में सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है? किस मौर्य शासक को ग्रीक और लैटिन लेखों में सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक और लैटिन लेखों में सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का मूरा था चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम। क्वेश्चन नंबर 49, सम्राट अशोक किसके पोते थे? सम्राट अशोक किसके पोते थे? इस क्वेश्चन का चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक का पोता था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जैसे कि सम्राट अशोक के परदादा थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जैसे कि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक था, એટલે सम्राट अशोक के परदादा थे चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 50, सम्राट अशोक की किस पत्नी ने बोधि वृक्ष को कटवाया था? सम्राट अशोक की किस पत्नी ने बोधि वृक्ष को कटवाया था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन का तिष्य रक्षिता, सम्राट अशोक की पत्नी तिष्य रक्षिता ने बोधि वृक्ष को कटवाया था। तिष्य रक्षिता बौद्ध धर्म में नहीं मानती थी, इसलिए उसने बोधि वृक्ष कटाया था, कहीं पे ऐसा उल्लेख मिलता है। तिष्य रक्षिता जिसने सम्राट अशोक के पुत्र कुणाल की आँख भी फुड़वा डाली थी, इसलिए उसको सजा भी हुई थी, उसको मरवा दिया, उसको जिंदा जलवा दिया था सम्राट अशोक ने, ऐसा भी कहीं पे उल्लेख आता है। तो यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल
ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों आपको स्टडी के रिलेटेड या एजुकेशन के रिलेटेड किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो डायरेक्टली हमें इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाके हमें फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हो। ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। और किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो डायरेक्टली इंस्टाग्राम आईडी पे जाके मैसेज कीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो पे।